तो दोस्तों जयप्रकाश क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1140 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 1514 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1340 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 11% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। 19% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। लेकिन बेसिकली पावर सेक्टर है तो पावर सेक्टर में हम साल दर साल यूजुअली चेक करते हैं, तो ऐसे में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1064 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल देखें तो 1013 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1165 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल मैंने क्या बताया कि 11% के आसपास का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के खर्चे 15% आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। स्पेशली आप कह सकते हैं दो जगह पे है। पहले तो कंपनी का अदर इनकम देखते हैं तो 63 करोड़ के मुकाबले 97 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरा कंपनी के पावर एंड फ्यूल जो होता है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो होता है, वो आपका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों वजह से देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले तो रेवेन्यू गिरा है साल दर साल, और ऊपर से साल दर साल कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 126 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल देखें तो 588 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 155 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 75% के आसपास की गिरावट है, जबकि क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि ये गिरावट और भी ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल कंपनी को थोड़े एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान भी हुए थे। 302 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ था। अदरवाइज अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 850 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में 200 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 192 करोड़ के आसपास। तो यहाँ देखें तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो मतलब 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो कंपनी के नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग बोल सकते हैं आप 14 पैसे के आसपास था। पिछले साल देखें तो 69 पैसे के आसपास, जबकि अभी देखें तो 15 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले तो साल दर साल चेक करते हैं तो साल दर साल नंबर कमजोर है। 11% के आसपास का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट 75% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ा है, लेकिन यूजली पावर सेक्टर को साल दर साल जज करते हैं। ऐसे में देखें तो कंपनी का नंबर कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।